जय हिंद दोस्तों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक स्पेशल टॉपिक दोस्तों, संधि। संधि दोस्तों हिंदी का एक ऐसा टॉपिक होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जहां पे हिंदी पूछी जाती है, संधि से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे संधि, और संधि में पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए। हिंदी में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग संधि। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हम आपको बताए थे कि संधि जो हमारी होती है 3 प्रकार की होती है। स 1 होता है, इस बिंदी को 2 मान लीजिए, और ध को 3 मान लीजिए। पहली दोस्तों हम आपको बताए थे, पहली हमारी होती है स्वर संधि। दूसरी दोस्तों हमारी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो आज इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वर संधि। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि का एक और नाम होता है। आप लोग बताइए, स्वर संधि को और किस संधि, इसको और किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन संधि को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताएंगे। तो व्यंजन संधि को दोस्तों हल संधि भी कहते हैं, हल संधि। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो स्वर संधि होती है, इसको अच संधि भी कहा जाता है, अच संधि, अच संधि। स्वर संधि हमारी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, यानी कि स्वर संधि की 5 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आज इसी को दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। दीर्घ स्वर संधि का दोस्तों हम आपको पूरा विच्छेद और संधि की पहचान करना आपको सिखा देंगे। ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि की बात किया जाए दोस्तों, तो पहले देखेंगे हम लोग जो है कि यहाँ पे स्वर है। दीर्घ स्वर संधि जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है? स्वर। तो स्वर को दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर दोस्तों आपके होते हैं, अ हो गया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान होगी? पहली बात दोस्तों कि इसमें स्वर आना चाहिए। स्वर में भी दोस्तों कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे और आ में कौन दीर्घ है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, आ जाएगा। छोटी और बड़ी में बड़ी ई, यहाँ पे छोटाऊ और बड़ाऊ में बड़ाऊ। बस दोस्तों हो गया। दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, और दोस्तों बड़ी री भी आ जाता है। ठीक है। आ, बड़ी ई, बड़ाऊ और बड़ी री आपका दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है। जैसे कुछ शब्द दोस्तों हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन सी संधि है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे शिवालय, शिवालय, हिमालय, हिमालय, महात्मा, महात्मा, नारीश्वर, नारीश्वर। ठीक है। लघुर्मी, लघुर्मी। अब आप कहेंगे सर हम लोग कैसे पहचाने कि इसमें जो है कि हमारी दीर्घ स्वर संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ शब्द लिए हैं और इसको देख करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों की दीर्घ स्वर संधि की पहचान ही होती है, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ और बड़ी री आता है। जैसे आप शिवालय शब्द को दोस्तों जब बोलेंगे ना, तो इसमें आ की मात्रा आई है, देखिए आ की, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। हिमालय में म पे आ की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। महात्मा में ह पे आ की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। नारीश्वर को जब आप बोलेंगे दोस्तों, तो नारीश्वर में र पे बड़ी की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। और लघुर्मी में देखिए दोस्तों, घ पे बड़ऊ की मात्रा है, मीन्स दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ या बड़ी री आएगा तो तुरंत आप कह दीजिएगा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द दोस्तों हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग इसका संधि विच्छेद आप लोग करिएगा और संधि का नाम बताइएगा। तो दोस्तों जनरली आप जो है कि पहचान ही गए होंगे, ठीक है, कैसे दीर्घ स्वर संधि को पहचाना जाता है। अब इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों इसका विच्छेद, विच्छेद, विच्छेद कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 कॉलम आपको बना रहा हूं। अगर दोस्तों अ और अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अ के साथ दोस्तों आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ और आ मिलेगा तब भी आपका आ बनेगा। ठीक है। आ के साथ अ मिलेगा तब भी आ बनेगा।
यानी कि दोस्तों हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा, ठीक है। अ के साथ अ मिले या अ के साथ आ मिले या दोनों आ मिले या आ के साथ अ मिले, हमेशा आ ही बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों छोटी ई के लिए, सॉरी बड़ी ई के लिए क्या होगा, अगर छोटी ई और कहीं पे बड़ी ई मिल रहा है तो बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल रहा है तब भी आपका बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई है तब भी आपका बड़ी ई ही बनेगा, और बड़ी ई प्लस छोटी ई है तब भी आपका बड़ी ई ही बनेगा। यानी कि हर कंडीशन में दोस्तों बड़ी ई ही बन रहा है। इसी तरीके से दोस्तों बड़ाऊ के लिए भी हो जाएगा आपका। बड़ाऊ के लिए छोटाऊ प्लस छोटाऊ है तब भी आपका बड़ाऊ बनेगा, बड़ाऊ प्लस छोटाऊ है तब भी आपका बड़ाऊ ही बनेगा, बड़ाऊ प्लस बड़ा ऊ है तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर बड़ा, सॉरी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ है तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। तो आ बड़ी ई और बड़ी, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों एक फार्मूला होता है कि समान स्वर प्लस समान स्वर, समान स्वर प्लस समान स्वर इक्वल टू होता है समान स्वर, ये आता है, ठीक है। ये इसका दोस्तों हम विच्छेद बता रहे हैं। विच्छेद दोस्तों अभी हम आपको सिखाएंगे किस तरह से विच्छेद किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको शिवालय शब्द का विच्छेद करना है, शिवालय शब्द का विच्छेद करना है तो इसको 2 से 3 बार अपने मन में बोलेंगे, शिवालय शिवालय शिवालय। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि संधि के लिए 2 शब्द चाहिए, प्लस के इधर एक शब्द होना चाहिए, प्लस के इधर एक शब्द होना चाहिए। तो इस शब्द को बीच से तोड़ना है, तो बीच से तोड़ेंगे तो दोस्तों मन में 2-3 बार बोलेंगे, और बीच वाला वर्ण क्या है, वह है, वह पे रुकिएगा, ठीक है। जैसे शिवालय शिवालय, तो जब आप इसको बोलेंगे ना तो हो जाएगा आपका शिव प्लस आलय हो जाएगा, 2 शब्द आपको मिल जाएंगे, ये इसका विच्छेद हो जाएगा, शिव प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम आपको सिद्ध करके प्रूफ करके दिखा रहे हैं इसमें कि कैसे आपकी जो है इसमें दीर्घ स्वर संधि है। देखिए दोस्तों जब किसी व्यंजन से स्वर को निकालेंगे तो उसमें हलंत लग जाता है। जैसे व से आप जो है अ को निकाल लीजिए तो हो जाएगा सी व, ठीक है। जब सी व से जब यहां से अ आपका निकल जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहां से आ निकाल लीजिए तो बचेगा आपका लय। जैसे देखिए जब आप शिव बोलेंगे तो शिव में यहाँ पे दोस्तों व्यंजन है, व्यंजन से किसी स्वर को निकाल देंगे तो यहाँ पे वो हलंत बचेगा, तो अ यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से आ निकाल लीजिए तो यहाँ पे लय बचेगा। आप लोग बताइए अगर कहीं पे अ के साथ आ मिलकर बनेगा तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो अ के साथ आ मिलकर बनाएगा तो आ बनाएगा, और ये आ वाली मात्रा वह पे लग जाएगी तो हो जाएगा शिवालय, शिवालय हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जैसे आपका हिमालय है, हिमालय, अब इसको पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए दोस्तों आ बड़ी ई बड़ाऊ या बड़ी री आएगा तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, तो आप कह देंगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब आते हैं दोस्तों इसका विच्छेद कैसे करेंगे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसको 2-3 बार मन में बोलिए कैसे इसका विच्छेद करेंगे। तो चलिए बोलते हैं हिमालय 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 हिमालय, हिम प्लस आलय हो जाएगा, हिम प्लस आलय। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे इसमें जो है आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ देखिए म से क्या आपका निकल जाएगा अ, तो बचेगा हिम हलंत, प्लस यहाँ से आ निकल जाएगा तो बचेगा लय। अब ये अ और आ मिलकर के क्या बनेगा, अ और आ मिलकर के आ बनाता है, तो ये आ हो जाएगा, और आ की मात्रा म पे लग जाएगी तो ही मा लय हो जाएगा, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पे है नारीश्वर, नारीश्वर, इसको देख लेते हैं नारीश्वर। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा संधि है। तो नारीश्वर में र पे बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा दीर्घ में आती है तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद इसका विच्छेद करना है तो 2-3 बार मन में बोलेंगे हम लोग, 2-3 बार मन में बोलिए नारीश्वर नारीश्वर नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा। ये तो दोस्तों इसका विच्छेद हो गया, ये तो इसका विच्छेद हो गया, ठीक है। नारी प्लस ईश्वर यहाँ पे लिख लेते हैं, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो र पे कौन सी मात्रा है, बड़ी, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे निकाल लीजिए तो यहाँ पे बचेगा ना र, यहाँ पे हलंत बचेगा, यहाँ से बड़ी निकल जाएगा, बचेगा स्वर। तो बताइए बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनता है, तो बड़ी ई और बड़ी मिलकर के बनता है बड़ी ई, यहाँ पे देखिए ना बड़ी ई और बड़ी मिलकर के बड़ी बनता है,
और बड़ी की मात्रा र पे लग जाएगी तो आपका हो जाएगा नारीश्वर, नारीश्वर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप दीर्घ स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं। हमने आपको विच्छेद का ये पूरा तरीका बता दिया है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। और ये समान स्वर प्लस समान स्वर इक्वल टू समान स्वर क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी जो स्वर आया वही स्वर यहाँ पे आया, वही स्वर यहाँ पे आता है, तो यही फार्मूला होता है, समान स्वर प्लस समान स्वर इक्वल टू समान स्वर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी। यदि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।